नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मठ आए हुए हैं। मिलेंगे एस एस शास्त्री से और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। एस एस शास्त्री जी आयुर्वेदाचार्य है और इनके बारे में जितना भी ज्यादा बताया जाए वो कम है। हम चलते हैं, बात करते हैं शास्त्री जी से। जी शास्त्री जी, कुछ सवाल हैं और हमारे व्यूअर्स भी हैं। कुछ उनकी तरफ से हम आपसे सवाल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो आप जवाब देंगे उससे लोग संतुष्ट होंगे। सबसे पहले, जैसे कि कुछ व्यूअर्स हैं, उनका फोन आया था कि शास्त्री जी कब कब मिलते हैं और कहाँ कहाँ उनका कैंप लगता है। अगर उनसे मिला जाए शास्त्री जी से तो उनका पूरा पता क्या है? हमारा आश्रम पुराना तो कुम्हरावा का मठ और वर्तमान में दहिंगावा का मठ है। ये रायबरेली जिले और बाराबंकी के मध्य जोड़ने वाला स्थल 7 नदियों का संगम सतलज नदी के किनारे एक छोटा सा टीला है जहाँ पर आज गांव बस गया, जबकि वहीं पर तपस्या करने के लिए रावण को भी आना पड़ा था। यहाँ पर नाग की पूजा हुई है और वो नागवंशी शेषा अवतारी नागों के पूजा करके उनसे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, मठ से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान को लेकर हम अपने समाज के मानव को हमने दिया है और जाने का कार्य करते हैं। और हम प्रतिदिन 12 बजे के पहले आश्रम पे रहते हैं, जहाँ दूर दूर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, वहाँ से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का निदान पा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, या धार्मिक हो, राजनीतिक हो, और चाहे वो शारीरिक रूप में मर्ज के हिसाब से हो। हर एक निदान, ऋग्वेद का निदान हमारे मठ में आज भी होता है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे जो भी हो, सभी चीजों का निदान मठ में मिलता है। जैसे कि कुछ लोगों ने हमको फोन करके ये पूछा है कि जैसे कि स्वामी जी ने, आपने पहले हमसे कहा था कि जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको संतान होगी, तो लोगों ने पूछा कि महिला पुरुष साथ में आए कि महिला को लेकर आना है, कुछ जांचें हैं मेडिकल साइंस में करा के आना कि ऐसे आना। अगर मेडिकल साइंस को हम उठाएं तो अभी तक हमारे नारी और पुरुष में ये ज्ञान नहीं आया कि ब्लड ग्रुप में शादी बन रही है कि नहीं बन रही। इसीलिए पंडित बुलाए जाते थे सनातन में। पंडित का ज्ञान था कि हमारा सोने से सोना मिल जाएगा, लेकिन लोहे में सोना नहीं मिलता है अगर गलाया जाए। वही हाल होता है नर और नारी में कि ब्लड ग्रुप में हमारा ब्लड ग्रुप सिंह रास नारी का तो नहीं है और नर का कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रास में, कुंभ रास में, यानी हमारे काले रूप में जहाँ वात वर्धक हो, तो वो पित्त का वात से मिलान नहीं होता है, इसीलिए बच्चे नहीं होते हैं। हम पहले उनको आपस में ब्लड ग्रुप मिला देते हैं, मिलने के बाद तो मानो नारी नर बन जाते हैं, बच्चा हो जाता है। हमको देने की क्या जरूरत है इसमें? तो कुछ औषधियों का प्रयोग करते होंगे। देखो, हमारे पूर्वजों ने जब पहले मानव नहीं थे तो मानव को नारी ने पैदा किया कि नहीं? अगर नारी ने पैदा किया है तो नारी का पति कौन आया? अब पति आया तो पहले बृहस्पति आई है कि पहले नर आया है? पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? हमारे यह समझ में नहीं आ रहा। आज तक समझ लो तो बात समझ में आ जाएगी कि वनस्पति ना हो तो वीर्य का अणु नहीं बनेगा, और वीर्य का अणु बना है तो पहला आम की गुठली में बना है जो राम पैदा हुआ था। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कोई परेशान है, निसंतान दंपत्ति है, तो दोनों को आना है कि एक ही लोग आना है? जब तक ब्लड ग्रुप नहीं मिलाएंगे तब तक हमारा, अरे कुल मिलाकर दोनों को आना, महिला और पुरुष दोनों को आना। अच्छा स्वामी जी, कुछ और बताएं कि जैसे कि कुछ और बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पाती हैं, उनका जिक्र भी आपने किया था, तो उनका निदान भी यहाँ है। बीमारियां कहीं होती ही नहीं है। बीमारियां तो पैदा होती हैं दवा करने से। अगर ये दवा खाने
उत्तर वैदिक काल के वैद्य न पैदा होते तो हमारे भारत में कहीं बीमार हुआ ही नहीं है। ये तो वायु दोष की वजह से हुआ है, और वायु दोष का कारण अभी तक विज्ञान को मालूम नहीं है। बात फिर कब कहते हैं आयुर्वेद में, लेकिन बात का इलाज ही नहीं हुआ। वो तो पंडित लोग अपने आश्रम पे कराते हैं, वहीं पर जाके हवन पूजन और वही श्वास। वायु दोष का मतलब होता है कि वायु के अंदर प्रवेश करने के बाद कौन सा अणु कोरोना पैदा किया। अब कोरोना का अणु को नहीं मालूम, कोरोना की जांच करते जा रहे हैं। वो बात आती है जहां पर कि हम वायु दोष का इलाज भी हमारे यहाँ होता है, जिसको हम लाग भी लोग कहते हैं। वायु दोष में लाग भी कहते हैं, पंडित लोग इसको लाग भी कहते हैं, हम वायु दोष कहते हैं। ये नाक के जरिए वायरस पहुंच जाता है और गर्भाशय में स्थित हो जाता है, और गर्भ में स्थित होने के बाद नारी को नरसिंह रूप में कीड़ा तैयार हुआ और नर को नारसिंह रूप में, और नर और नारी के गर्भ से हट के जो कीड़ा आता है वो हमारा मूल कारण बनता है मर्द की उत्पत्ति का, और उसको हटा दिया जाए तो अपने आप ठीक हो जाएगा। यही तो खेलने लगते हैं। जब हाथरस में हुआ कारण तो क्या हुआ। हाँ, इनको गुरु को पढ़ाने के लिए ऐसे गुरु कोई आएंगे नहीं हमारे पृथ्वी पर जो हमारे ऐसे गुरुओं को पढ़ाने के लिए कोई बाहर से गुरु आ सकता है। ये हमने बातों बातों में हाथरस की बात कही, हाथरस का समझ नहीं पा रहे। देखो, कोई पूछता है मीडिया वाला उससे कि तुमको ज्ञान कहाँ से मिला, कौन सा गुरु है, किससे किससे। अरे वो हरिओम बाबा कोई एक निकला है जो जिसके पीछे 121 मर गए, तो उनके यहाँ जब लोग भीड़ लगी तो मरेंगे, क्योंकि एक दूसरे पे चढ़ते हैं। फिर जब डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता तो लोग एक दूसरे पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, इतनी भीड़ लग जाती है। तो वही भीड़ तो हमारे लखनऊ और बाराबंकी कैंप लगाते हैं, देखो वहां भी नंबर लगते हैं। तो नंबर लगने का मतलब जब कोई लाभ होगा तभी तो आदमी वहां जाएगा। अब पूछो कि उसको पढ़ाया किसने, तो उसको माँ ने पढ़ाया जिसका नाम आत्मा है। गुरु कोई बाहर से नहीं आएगा जो आज दोस्त को पढ़ाने के लिए, जिसके पूर्वजों ने। तो हाथरस वाला जो कांड हुआ है तो उसमें आप कैसे देखते हैं? देखो, हाथरस वाला हुआ, ये अंधविश्वास है, विश्वास क्या है? विज्ञान को बता नहीं पा रहे हैं, जबकि यह विज्ञान में है कि हाँ, हमारे वायु दोष का इलाज आश्रम पद्धति पर सामवेद में मंत्रोच्चार द्वारा कराया गया। वो मंत्र पूछ रहे हैं, जो मीडिया वाले मंत्र पूछ रहे हैं, उनको मंत्र कैसे बता देंगे? गुरु मंत्र लेना हो हमारे यहाँ आइए, फिर 12 बजे रात में मंत्र देंगे तुमको। लेकिन मंत्र तुम मीडिया में जब बैठ के हमसे पूछो तो मीडिया में कहीं मंत्र मिलता है? मीडिया को मंत्र नहीं देंगे, क्योंकि पैसा कमाएंगे वो अगर मंत्र बढ़ा देंगे तो, और उसे मंत्र ना मालूम होगा, उसने बताया नहीं सही, नहीं तो हम हमारे से पूछते तो मैं बताता कि मंत्र देने के लिए गुरुदक्षिणा देनी पड़ती है। वशिष्ठ ने जब दिलीप राजा गए और उन्होंने बच्चा मांगा था तो उसमें गाय दिया था, कोई दवा दिया था। गाय तो सेवा करने के लिए दिया था, और गाय की सेवा से गुरुवचन मिला, और गुरुवचन से जाके बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रघु था। आज रघुकुल में क्यों पढ़ाई तो होती है भाई। राजा हर्ष ने जब रघुकुल महाकाव्य की रचना की तो उसमें यही तो दिखाया कि बच्चा कहाँ से पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, बिना बाप के पैदा होता है। मैं भी बिना बाप का, मेरी माँ वैद्य थी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी पुड़ियां हैं कि यहाँ तो कहो लड़का बन जाए कहो लड़की। क्या पुंसवन विधि नहीं है? पुंसवन विधि में लड़का लड़की नहीं बनाया गया? ये मूर्ख बन गए हैं, या विज्ञान पढ़ के मूर्ख बने बैठे हैं, इसीलिए लोग परेशान हैं। अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न और हम करेंगे कि जैसे आपने कहा लड़की हो जाए या लड़का, पुत्र या पुत्री, तो ये भी संभव है? हमारे पीरियड आने के 12 दिन मूल रूप में गर्भ धारण करने के दिन होते हैं, जिनमें 3 दिन अनिष्ट होता है, 3, तीसरा और 11वां दिन अगर नारी नर का संपर्क हुआ तो या तो नर मर जाएगा या तो नारी मर जाएगी। मतलब लड़का मरेगा जो बच्चा है गर्भ में, या तो नारी मर जाएगी। ये हमारे अष्टांग संहिता में उठा के क्यों नहीं गर्भधान प्रकरण पढ़ते हैं? कोई पढ़ने वाले की ये विद्या पढ़ाई नहीं जा रही। अब तो 1970 से जवाहरलाल पावड़ी ने नष्ट कर दिया, विद्या ही खत्म कर दिया, तो भारत कहाँ गुरु बन सकता है? अब तो विदेश वाले गुरु पढ़ाने आते हैं हमारे BA-MS को, और बैठे जवाहरलाल विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और मूर्ख बने बैठे हैं, उनको नौकरी चाहिए। विश्व गुरु बने बैठे हैं, पता है कहाँ से गुरु आ गए? क्या अमेरिका हमारा गुरु हो सकता है? भारत हमारा गुरु रहा है, रहेगा, आज भी है, और वो विश्व गुरु है कि हम विज्ञान वालों को पढ़ाएंगे। जहाँ ज्ञान तुम्हारा विज्ञान खत्म होता है वहां से मेरा ज्ञान प्रारंभ होता है। ये सुनिए पहले, क्योंकि हम ज्ञान से विज्ञान को उत्पन्न किया, हम पढ़कर नहीं लिया है, हमने अपने देख करके लिया है कि नीम का पेड़ कैसे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं।
अगर सूरा गाय हर प्रकार के होते हैं, जब 5 तत्व होते हैं तो पांचों तत्व में 5 तरह की जलवायु में अलग अलग आदमी पैदा होता है। पहाड़ी देखो कितना छोटा होता है, क्यों होता है? क्या विज्ञान जानता है इस बात को? उसे मालूम ही नहीं है कि जीव कहाँ पैदा हुआ। आज जा रहा चंद्रमा में प्राणी के रहस्य को जानने के लिए जा रहे हैं। पागल हो चुके हैं क्या? वही स्वर्गलोक में मरने के बाद जाता है कि जिंदा में जाएगा वो? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये पागल हो चुका है। चाइना, अमेरिका, ये सब पागल। WHO ये जितना है ना, ये पागल हो चुका है। ये नए नए नाम ढूंढ लेता है। ये मर्ज उत्पत्ति हो गई और भाई दोस्त की कोरोना का नाम दे लिया, लेकिन उत्पत्ति का कारण आज भी नहीं पता है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये स्वामी जी की कुछ बारीक बातें तो हम नहीं समझ सकते हैं, जो आपके हम पेशा हो सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं और जड़ी बूटी वाले हो सकते हैं, वो इन बातों को ज़्यादा समझ सकते हैं। आम पब्लिक से परे ये बातें हैं, लेकिन समझने का हम प्रयास करेंगे। कि लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि जो आज की उन्नत विज्ञान है उन रोगों को ठीक नहीं कर पाती है, और भारत की, अपने भारत देश में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से ये शोध करते हैं वैद्य, और जो अनुसंधान करके दवा देते हैं, औषधि देते हैं, उससे लोगों को काफी लाभ मिलता है। बीमारियां ठीक होकर देखी गई। सर, इस पे कुछ प्रकाश डालिए जड़ी बूटियों पर। जड़ी बूटियों का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ और उसके पहले पूर्व वैदिक काल में हम मिट्टी, जल, वायु, इनसे हम दवाएं करते थे। और वो जो हम आज हादरस में देख रहे हो, ये वायु दोष का इलाज हम हवन पूजन से करते हैं। क्या आज का डॉक्टर जो पंचकर्म में वायु दोष का इलाज हवन रूप में कर रहा है, जहाँ स्टीम दे रहा है, तो क्या पागल है? उसको रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं ये लोग? अगर उसको स्टीम के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो धुआं क्यों देते हैं विक्स का? वो धुआं ही तो देते हैं कि मिर्चा सुलगा देंगे और सुलगाने के बाद वो अपने आप वायु दोष खत्म हो जाएगा। लहसुन लगा देंगे, वायु दोष खत्म हो जाएगा, चिल्ला के अपने आप निकल जाता है। आंसू निकलने लगे, वायु दोष खत्म हो गया। तो वायु दोष में तो हम उसके ज्ञानेंद्रियों पर सीधे हार्ट के अंदर का वायु को दूषित, वायु को हमने शुद्ध किया है। और ये वात पित्त कफ यही है जो आयुर्वेद में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई विज्ञान पढ़ाने वाला आयुर्वेद का डॉक्टर भी नहीं है जो आज पढ़ा सके कि वायु दोष का हमारे सामवेद क्यों इलाज कर रहा है। आयुर्वेद में पढ़ाया नहीं गया। कफ, वात, पित्त, ये 3 चीजों पर आयुर्वेदिक की दवाइयाँ चलती हैं। वैद्य जो होते हैं इन्हीं पे काम करते हैं और इन्हीं को देखकर दवा देते हैं, औषधि देते हैं। जैसे कि हम ये एक बात और स्वामी जी जानना चाहेंगे कि जैसे कि वैद्यनाथ हो गया, डाबर हो गई, हिमालय हो गए, और कई भी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करती है, शोधित करके उन्हें बाजार में बेचती है। आप लोग लिखते हैं या वैद्य लिखते हैं, आप स्वतः अपनी दवाएं चलाते हैं कुछ बाहरी कंपनियों में? हमारी कंपनियों में बनी हुई दवाएं शास्त्रोक्त शालिग्राम निघंट हुआ, अष्टांग संहिता हुआ, इनको आधार बना के बनाया गया। ये राज वैद्यों के लिए राजाओं के वैद्य थे जिन्होंने अपनी कुछ दवाएं जड़ी बूटियों में ले लिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या जानते हैं, एक चिकवा जो हड्डी जोड़ देता है, उनके पास ही हमारे यहाँ एक देसी दवा होती है जिसका नाम हाथी गज है। हाथी गज हड्डी टूटी हुई जोड़ जाती है, तो लाखों रुपया क्यों फूकेगा कोई जाके? हम मिट्टी देते हैं, मिट्टी से, हम काली मिट्टी से हड्डी जोड़ देते हैं। तो क्या काली मिट्टी में कोई पैसा लगता है क्या हमारा? हम तो सार्वजनिक रूप में गरीबों के हित के लिए हम कार्य करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर नहीं कर पाता है तो हमारे यहाँ आता है। जो इलाज उनके यहाँ नहीं है वो हमारे यहाँ है। क्यों? कि उनको भाई ज्ञान नहीं है। उनको पढ़ाने के लिए अमेरिकन MD आते हैं, उनको पढ़ाने के लिए विदेशी आते हैं जिनको नीम का पेड़ नहीं कभी देखा। और भारत तो उसका अवध देश है जहाँ पर हमने भूत भी देखा कि अज्ञा बैताल देखा गया पहले। जो आज हिमालय पर्वत लैंडस्लाइड कर रहा है वही अज्ञा बैताल तो है, जिधर पानी भर दिया गया होता मठ में। तो ये 5वां मठ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, ये भरखंडे नाथ है जो तराई क्षेत्र। स्वामी जी ने बताया और हमारे व्यूअर्स से समझने के प्रयास करें कि पद्धति क्या है, चिकित्सा क्या है, आयुर्वेद क्या है। खासकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो होती हैं वो आप स्वतः बनाते हैं। आयुर्वेद केवल व्यापार है, चिकित्सा। लेकिन आयुर्वेद
चिकित्सा नहीं है, आयुर्वेद दिनचर्या है। जैसे हमारे दिन में 5 वार हमारे शरीर पर होते हैं। पहला ब्रह्म मुहूर्त काल, मतलब ब्रह्मांड जो इंद्रियां हैं तुम्हारा उसका काल है वो। और काल के समय को नहीं जानते हो कि 4 से 6 बजे। अब ये नहीं जानते हो, पड़े रहते हो, सोए करते हो, सू कर रहे हो, अब मर रहे हो, बाद में डॉक्टर साहब कहते हैं तुम्हारे थायराइड हो गई। लेकिन 6 बजे से 8 बजे का काम जो काल आता है उसको उष्मा काल कहते हैं। अमाशय का काल है, अमाशय में पानी भर लेना चाहिए। 6 बजे से 8 बजे का समय है, और 8 से साढ़े 4 बजे के समय धूप काल है, जो अग्नि बढ़ने की वजह से तुम्हारे शरीर का पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए उस समय आहार नहीं करना चाहिए। और बड़े बड़े योगी बने बैठे वो कहते हैं दिन में आहार करो, रात में आहार ना करो। हम कहते हैं शाम को 4 से 6 बजे संधि काल होता है। संधियां जो तुम्हारे जोड़ है, ये बीमार हो जाते हो अगर लेटते हो तो, और न लेटो तो क्या बुरा हो जाए। और रात को 8 से सुबह 12 बजे तक पुनः वही हमारा रथ काल, जहाँ माँ से मिलने का समय होता है। लेकिन माँ की जगह तुम पत्नी से मिलने में पहुंच जाते हो, तो मैं क्या कहूँ, तुम्हारा वीर्य अगर खत्म हो जाता है। मैं तो एक नागा हूँ, और नागा के नाते हम तो कहते हैं कि अपने को बचाना है तो पहले अपने। नहीं, आपने प्रातः काल की बात बताई, भोजन के बारे में आपने नहीं बताया, भोजन कब कब किया जाए। भोजन का मतलब है तुम अपने शारीरिक सात धातुओं की क्षीणता को पूरा करना है। भोजन का समय, जो एक आम आदमी, मेहनत कश लोग, मजदूर लोग, गरीब आदमी, एक खाने की प्रक्रिया बताइए, भोजन कितने समय के बीच में। बहुत अच्छी बात तुमने की कि हमारे 2 दिन भर में समय होते हैं जो संधि काल है, जिसमें कोई काल का आक्रमण नहीं होता है। वो है संधि काल 8 से 10 बजे और शाम 8 से 10 बजे, ये संधि काल है। जो आहार का मतलब जली हुई है हमारी धातुओं की पूर्ति का समय होता है। और सर, ये पानी कितना पीना चाहिए, एक इंसान है तो उसको पानी कितना पीना। हमने अभी कहा कि तुम्हारी जलवायु कैसी है भाई, तुम्हारा तापमान कितना है तुम्हारे यहाँ का। जब तापमान, जलवायु के साथ साथ आज जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कीटनाशक इतना ज्यादा फसलों में डालते हैं, सब्जियों में डाला जाता है, उसके बाद दूषित खाना हो गया है। ये भी एक बीमारी का कारण है। हमारा कारण यह है कि जब से हमने विज्ञान पढ़कर कृत्रिम रूप में अपने आहार विहार और पानी को तैयार किया है, तब से बीमारी बढ़ी है। हमारा कृत्रिम पानी बीमारी का कारण बनता है, हमारे खाद बीमारी का कारण है, हम जो वायु ले रहे हैं ये बीमारी का कारण है, हमारी जो बरसात है, बिन टाइम बरसात क्यों होती है, ये विज्ञान का कारण है। विज्ञान ने मार डाला भारतवर्ष के, संस्कृत को मार दिया, भारत को गुलाम बना चुका है। कहने का अर्थ ये है, स्वामी जी कह तो रहे लेकिन घुमा फिरा के कह रहे हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं, इसमें आप हाँ कीजिएगा जो हम बात कहने जा रहे हैं। जैसे कि एक समय होता था, हम लोग बचपन में फसल जो होती थी, जैसे सब्जियां हो गई, टमाटर हो गया, टमाटर ठंडी के दौर में हम लोग खाते थे। अन्य सब्जियां हो गई, गोभी अपने समय पे आती थी, मटर, हरी मटर अपने समय पे आती थी, और अन्य जो भी सब्जियां हैं, आलू को छोड़कर, ये समय समय पर साल में खाने को मिलती थी। आज दवाओं के प्रयोग से, विज्ञान की ताकत से सब्जियां उगाई जाती हैं असमय, और उनको लोग खाते हैं। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कीटनाशक खाद का प्रयोग इतना ज्यादा करने लगे हैं किसान, और खाना वही है, खाना है तो खाना शरीर में जाता है और वही बीमार करता है। जैसे स्वामी जी ने बताया, वायु और असमय बरसात, ये कहीं न कहीं प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग का मामला हमें समझ में आ रहा है। सर, कहीं जो हमने अनुमान लगाया आपकी बातों से, ऐसा ही कुछ आप कहें? जल और वायु, ये 2 ऐसे दोष हैं जो मुंह के मार्ग से, एक नाक के मार्ग से पैदा होता है। जितना खाने के लिए हमारे आहार रस, जलीय रस की आवश्यकता है, उतना ही आवश्यकता हमको वायु के लिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे डॉक्टर लोग एक बीमार पहुंचा नहीं कि उसको डाल दिया ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। अब ऑक्सीजन मिले कहाँ से, हमने कभी पूछा कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो MBBS MD बता नहीं पाते हैं कि ऑक्सीजन कहते पेड़ से आया। अगर पेड़ में आया तो पेड़ को कहाँ से मिला, क्यों कहता है धरती से मिल गया। नहीं, वो तो सर ठीक है, लेकिन अभी हमने जो बात बताई इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जो अभी हमने सब्जियों की बात बताई या ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरे वर्ल्ड की समस्या है।
हमारे आहार में नया धरो पुरान खाओ, ये भारत की हिंदी भाषा की एक सभ्यता है। जी। नई अगर कोई बीजा अगर तुमको खाना है तो जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक उसको खा नहीं सकते हो। जैसे एक आम कच्चा गिरा और गिरने के बाद उसमें एक भुंगा पैदा हो गया सड़ने के बाद, जब तुम नाज खाते हो और वो कच्चा खाते हो, चाहे धनिया का पेड़ हो और चाहे वो धनिया हो, अगर मूल खाना हो तो जड़ खाओ, फिर अगर गेहूं लेना है तो जड़ खाइए। फिर जैसे होली में जलाकर हम कच्चे गेहूं को चबा लेते हैं तो हमारा कैंसर ठीक हो जाता है मुंह का। वो तेल होता है, आज डॉक्टर देता नहीं है इमियान कैप्सूल, वही गेहूं का तेल है कि नहीं है। हमें क्या बात करते हैं बेवकूफ बनाने का धंधा रख के कि हम WHO बने बैठे हैं। WHO का मतलब हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वामी जी WHO को भी निशाना बनाकर बात करते हैं। खैर, ये जो भी बातें हैं स्वामी जी के अपने निजी बातें हैं। और ये भी कहा कि दुनिया को बता दो कि अगर सीखना हो तो भारत के अवध देश में चले आओ, एक चिड़िया से सीख सकते हो, कौआ से। रामायण किसने लिखाया? काकभूषुंड ने। तो बताओ, एक मानव नहीं लिख सकता क्या रामायण? अगर काकभूषुंड से पढ़ लो, हमारे यहाँ 10,000 1,000 कौआ सुबह आता है आहार लेने के लिए, उनका खाना खा गए दूसरा आदमी। तो बताओ, खाने में हमको राम नाम सुना दिया उनको, और राम नाम सुना के उनको हम लड्डू पे आधारित बना दिया, चिड़ियों को लड्डू आधारित बना दिया। तो मानव को बदल सकते हैं ना हम। शराब एक ऐसी चीज है जो सरकार ने उसकी मान्यता दे रखी है और दर दर पे खोल रखा है। शराब से दुनिया की बीमारी बढ़ी है, जहां पर घर में कलह पैदा हुआ, कत्ल पैदा हुए, ये सब सरकार स्वयं उस पर अपना रोक लगा दे तो हमारे समाज में दुष्टता अपने आप में बंद हो जाएगी, बीमारियां अपने आप बंद हो जाएंगी, क्राइम अपने आप बंद हो जाएंगे। केवल शराब एक ऐसा है जो सर पर चढ़ता है, इंद्रों को मार देता है। शराब हो गए, ड्रग्स हो गए, कई नतीजे। देखे, जो ड्रग्स है, अभी हमने बताया 5 मूल नशा हमारे प्रकृति में है। एक तो शराब जो सर पे चढ़ता है, एक गांजा जो गले में चढ़ता है, और एक भांग जो कलेजे में चढ़ती है, और एक अफीम जो पेट की आंतों में अगर बीमारी हो जाती है तो हम टट्टी बंद करने में देते हैं, लेकिन धतूरा देते हैं वहां पर जहां पे हड्डियां जोड़ों के बीच में, संध के बीच में दर्द पैदा हो, बाई पैदा हो जाए, तब हम देते हैं। लेकिन खाने लगे तुम लोग, ये क्या है? हमने तो इसको दवा के रूप में यूज किया कि अगर तुम्हारे सर में दिमाग में खराबी है तो आप रावण बन जाए। रावण भी पीता था, लेकिन डॉक्टर के बताने पर पी दिया ना। लेकिन हमारी सुरा तो बंद करा दिया, अपने में बना करके इंग्लिश में मंगा रहे हैं और फिर रहे हैं, रात में डांस करते हैं, एक दूसरे को लेके भाग जाते हैं। फिर ये तो सरकार करवा रही है ना, उनको रजिस्ट्रेशन कर रही है, तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार खुद ही लेगी थी। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे स्वामी जी, जैसे कि आप इतना जानकार है, ये मदिरा की उत्पत्ति कब हुई? मदिरा की उत्पत्ति हुई है जब धन्वंतर गुरु नारी के भेष में मंथन में इस पृथ्वी लोक पे आए। तो जो नर था, ये दानव था, इस दानव को दंडित करने के लिए नारी का रूप रखकर उसके घर में गए हैं, नारी रूप में गए हैं और उसको फिर दंडित किया है। नहीं, हमने पूछा मदिरा की उत्पत्ति कहाँ से? मदिरा वही लेकर आई थी जहां पर हम उसको तैयार किया मदिरा। स्वामी जी, अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये जो नशा है, आपने कई नशे गिनाए, ये औषधियों में यूज किया जाता है। हमारे यहाँ जब माइंड का बीमार होता था तो हम ये शराब को अल्कोहल रूप में, आज भी होम्योपैथी दवा में अल्कोहल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और वही तो है अल्कोहल जो शराब कहते हो। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो उसको टिकिया बना दिया, वही शराब की। शराब के विषय में टिकिया बना करके बेच रहा है। कैल्शियम संडोज की बात कर रहा है, कैल्शियम संडोज में मिट्टी देता है, खड़िया मिट्टी में बना के भेज रहा है। हम कैल्शियम माने रत्न लेते हैं, जिसको रत्न कहते हैं। कैल्शियम माने हमारा रत्न होता है, जलीय रत्न कैल्शियम में आता है, और ये कहते हैं कैल्शियम माने मिट्टी होता है। हम किसकी मिट्टी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? विज्ञान की। अच्छा सर, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा आपके? भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, लेकिन अवध देश के मध्य के जलवायु को शोधित रूप में स्वच्छ करना होगा। मैंने बार बार मोदी जी को लिखा है कि जब तक हमारे हिमालय के तराई के भाग को, जलीय स्तर को अगर फरपूरित न कर दिया गया पानी से, तो हमारा हिमालय लैंडस्लाइड से उलट जाएगा और इसमें फिर तीनों लोक के प्राणी नष्ट हो जाएंगे। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और रहेगा। आप हमारे साथ एस एल शास्त्री जी थे, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए स्वामी जी आपका धन्यवाद। और कुछ और कहना चाहेंगे हमारे? कहना यही है
इस दो स्थान छोड़ दो तो तुम जीवन में सफलता मिल जाएगी, तुम्हें बीमार नहीं होगे, कोई कष्ट नहीं। और दूसरा चिकित्सा विभाग, अगर दो विभाग को छोड़ दो, अपने घर में बैठ के मनन करो तो शायद इनोम विलोम करके तुम ठीक हो सकते हो। तुम अपने आप में मिट्टी अगर लगा दो तो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। बुखार की गारंटी देते हैं कि हमारी मिट्टी को आप टिक्की बना करके सीने में रख दीजिए, बुखार उतार के तुरंत बाहर करवा देंगे। ये मेरा चैलेंज है। टिक्की तुम्हारे फायदा नहीं करेगी जितना हमारी मिट्टी फायदा करती है। इतना मिट्टी फायदा करती है, ये स्वामी जी ने बताया। और कुछ और बातें बताई, उस स्वामी जी के निजी विचार थे। और स्वामी जी सर, ये वैदिक विचार है, निजी नहीं है। हमारे पूर्वज वैद्य थे, उन्होंने मुझको सिखाया है। जो वंशानुगत वैद्य होते हैं, बंगाल में घर घर वैद्य पैदा होता है। कैसे? वैद्य का बच्चा वैद्य पैदा होगा, जन्म से ही वैद्य होता है। क्यों? कि गर्भस्थापन का दिन होता है। सावन घोड़ी भादो गाय, पूस मास मास भैंस पिया है। तो क्या जानते हो कि कुतिया अगर गर्भ धारण करती है तो हमारे कार्तिक में क्यों करती है? लेकिन नर एक ऐसा है जिसको 12 मासी बच्चा लेता है। तो बताओ, मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? कौन जात में होगा? 9 जात की नारी के पुत्र 9 मानव के रूप में पैदा होते थे। आपने जाना होगा, समझा होगा। सहयोगी राजन शर्मा के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।